घाट का एक कोना नहीं ठीक हो सकता। तो वृंदावन का तो वो स्वरूप है। वृंदावनी दूत पत्र की उपमा को कछुनाई, और कोटि कोटि बैकुंठ होते सम कहे न जाए। वृंदावन के एक पत्ते से जो प्रकाश निकल रहा है, सबसे प्रकाशवान लोग बैकुंठ है, वो बैकुंठ भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। तो वृंदावन का एक लक्षण है कि वृंदावन में हर समय फूलन रहती है। जो भी है, चाहे बुढ़ा है, चाहे जवान है, चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष, सब जहां फूले फूले दिखाई पड़े वो वृंदावन। और हम जिस वृंदावन में जाते हैं वहां कोई तो उदास है, कोई भीख मांग रहा है, कोई रोटी के लिए कह रहा है, कोई इसके लिए कह रहा है, वो वृंदावन वृंदावन। हमारे महाराज जी कहा करते थे कि बाबा ये वृंदावन शरीर है, शरीर में जैसे सारे विकार होते हैं वैसे इस वृंदावन में सारे विकार हैं। यहाँ चोरी भी होती है, चेनें भी झपटी जाती हैं, जूते भी चुराए जाते हैं, ये विकार हैं। और इसके अंदर एक वृंदावन है, वो कौन सा वृंदावन है? केवल वो आत्मरूपी वृंदावन। जो उसे देख लेता है वहां कोई विकार नहीं। सत्यम शिवम सुंदरम, वो चीज है। वो कब दिखाई पड़ेगी? जब कोई रसिक कृपा कर दे, जब कोई रसिक कृपा कर दे। और कृपा कब करेगा? उसकी शर्त बड़ी कठिन। सुधन बोधिनीकार बोले कृपा कृपा सबको कहे। सब लोग चिल्ला रहे हैं महाराज कृपा कर दो, गुरु जी कृपा कर दो, ठाकुर जी कृपा कर दो, लेकिन कृपा पात्र नहीं कोई। अरे तुम्हारे पास कृपा का पात्र ही नहीं है। वस्तु चाहते हो, बर्तन लाए हो, आपके घर कोई मांगने आवे, दूध मांगने आवे, दही मांगने आवे, कुछ मांगने आवे, दाल मांगने आवे, क्या कहोगे? बर्तन लाए हो, कटोरी लाए हो, कटोरा लाए हो। वो कहे कुछ नहीं लाए, तो कहाँ डाल दें? हम सड़क पे डाल दें, जमीन में डाल दें? पात्र होना चाहिए। कहले जब पात्र नहीं किस पे कृपा हो? तो पात्र कौन है? कहले कृपा पात्र सोई जानिए आज्ञावर्ती हो। जो आज्ञा का पालन करने वाला है वो कृपा पात्र होता है गुरु का। हम लोग कितनी आज्ञा पालन करते हैं? हम तो कहते हैं कि सबसे जीवन की सबसे पहली आज्ञा हमने गुरु की नहीं पाली। गुरु ने जिस दिन दीक्षा दी थी उस दिन ये कहा था कि तुम किसी के पिता नहीं, किसी के पति नहीं, तुम तो राधा किंकरी हो। क्या हमने सोचा? अगर हम राधा किंकरी बन जाते सोचते सोचते, तो आज कोई भी हमें कहता बात तो हमें बुरी नहीं लगती। आज हम अपनी उसी स्थिति में बैठे हुए हैं, इसलिए हमको हर चीज बुरी लगती। और अगर राधा किंकरी स्वरूप ग्रहण कर लेते तो कोई भी बात बुरी नहीं लगती। तो हमने तो पहली आज्ञा नहीं मानी। भगवान रामानुजाचार्य की कथा सुना दें आपको। उनके पास रामानंद जी की पीपा जी गए। पीपा जी की बड़ी भारी कथा है भक्तमाल। पीपा जी एक राज्य के राजा थे। वैराग्य हो गया, पुण्यवश भाग्यवश बोले संसार बेकार है, चलो गुरु की शरण में चलो। गुरु किसको बना? मैं रामानंद जी को। रामानंद जी के पास गए, महाराज हम राजपाट छोड़ के आए हैं। काय के लिए? आपका शिष्य बनने के लिए। रामानंद जी ने कहा सामने कुआं है ना, उसमें छलांग लगा दो जाके। है कोई दुनिया में ऐसा शिष्य जो गुरु के पास जाए दीक्षा लेने के लिए तो गुरु जी कहे कुएं में छलांग लगा दो? यही जवाब देंगे छलांग लगाने नहीं आए गुरु जी, हम तो आपसे दीक्षा लेने आए हैं। पीपा जी ने एक मिनट भी नहीं सोचा। गुरु जो कहे सो सही है, गुरु जो कहे सो सही है। छलांग लगाने के लिए चल दिए। वहां पे उनके शिष्य मौजूद थे, उन्होंने पकड़ लिए। लौट के आए, कहने अब आओ दीक्षा देंगे, क्योंकि तुम पात्र हो, तुम आज्ञा बढ़ती हो इसलिए तुम पात्र हो। तो भाई आज्ञा मानना ही तो पात्र है। रामायण में एक चौपाई आती है कि आज्ञा समन सुसाइब सेवा। सबसे बड़ी सेवा क्या है? कहने आज्ञा पालन करना। जब हम आज्ञा नहीं पालन करते तो इसके आगे बात सारी खत्म हो जाती है। चलो भाई बड़े भाग्य उदय हो गए कि राधा वल्लभी बन गए, जी महाराज के चरण आश्रित हो गए। लेकिन वस्तु प्राप्त कब होगी? वस्तु तब प्राप्त होगी जब बहिर्मुखता छोड़ दोगे, जब अंतर्मुखी हो जाओगे और कम से कम गुरु के बारे में तो कुछ नहीं सोचोगे।
आज तुम गुरु के बारे में जो चाहते उठ पटाख सोच लेते, गुरु जी लोभी हैं, गुरु जी ऐसे हैं, गुरु जी ऐसे। अरे गुरु से बड़ी तो कोई चीज होती नहीं। गुरु सबसे बड़ा है। जब ये सोच लेता है जीव तो उसका उद्धार हो जाता है। तो कृपा पात्र नहीं कोई, हम लोग कृपा पात्र नहीं। जिस दिन कृपा पात्र हो जाएंगे उस दिन सब कुछ मिल जाएगा। कृपा पात्र के लिए चाहिए आज्ञा पालन। जो आज्ञा दे दे, गुरु अगर दिन को कह दे रात है तो रात कहना, दिन मत कहना। दिन कहा तो आज्ञा उल्लंघन हो गई। अगर रात कह दे तो रात कहना, तब तो कुछ प्राप्त कर पाओगे। अन्यथा जो उनके पास धन है वो अमूल्य धन है, उस धन को प्राप्त करना बहुत कठिन। रतन अमोलक दियो मेरे सतगुरु,